नमस्कार। चंचल आखिरी पायदान से अभी हम लोग जिस विषय पे बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बधाई दे दूं, धन्यवाद दे दूं, शुक्रिया कि तादाद बढ़ रही है और लोग भागीदारी कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपना सवाल उठा रहे हैं। हमें मेरठ से एक सवाल आया है, एक साहब ने फ़ोन किया कि साहब हम आपका देखने अभी सब्सक्राइब नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं करूँगा, लेकिन कुछ बड़ी दिलचस्प चीज़ें होती हैं। आप ये बताइए कि मौजूदा राजनीति की जो मौजूदा स्थिति है, उसमें ये जो शब्द आ रहे हैं नए नए, इनके मानी क्या होते हैं? हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उनका कहना है, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक शब्द आया है खदेड़ा। क्या इसके बारे में आपका चैनल आखिरी पायदान से कुछ बोलेगा? हमने कहा नहीं भैया, ज़रूर बोलेगा। राजनीति एक विषय है, ठीक उसी तरह से जैसे कारपेंटरी एक विषय है, उसी तरह से जैसे गाय पालना एक विषय है, उसी तरह से जैसे बहुत कुछ करना, उद्योग करना, कपड़े बनाना, चरखा चलाना, उसी तरह से राजनीति भी एक विषय है। कारपेंटरी में भी कुछ शब्द अलग अलग होते हैं, दूसरी जगह नहीं मिलेंगे। हर अपने विभाग में, हर एक विषय में अपनी शब्दावली होती है और वो निकलती है, बनती है, गढ़ी जाती है। कई बार कुछ पढ़े लिखे लोग बनाते हैं जिनको राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, राजनीतिक फिलासफर कहते हैं, यहाँ तक कि राजनीतिक लीडर कहते हैं। ये तीनों लोग मिलकर के राजनीति के शब्द निकालते हैं। मसलन सर्वहारा, सिविल नाफरमानी वगैरह वगैरह, ये सब राजनीति के शब्द हैं। ये कारपेंटरी में नहीं जाएंगे, ये पशुपालन में नहीं जाएंगे। उसी तरह से एक नया शब्द अब की बार ये जनता ने ईजाद किया है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के दिया हुआ शब्द नहीं है। खदेड़ा, खदेड़ा पंजाब से निकलता हुआ शब्द है। एक्चुअली इसको और थोड़ा सा समझना हो तो जंगल और इंसान, जंगल और बसावट के बीच का एक रिश्ता है। जब जंगली खूंखार जानवर, आदमखोर जानवर आदमी के इंसानी बस्ती में भाग आता है, पहुंच जाता है शिकार करने के लिए, तो उसको खदेड़ा होता है, उसको हाका बोलते हैं। जंगल की भाषा में उसको हाका बोला जाता है कि लोग ड्रम, थाली, लोटा, जो कुछ भी है, लकड़ी, सब लेकर के उसके पीछे पीछे हाव हाव करते हुए, उसमें कोई शब्द नहीं होता, उसको हाका बोलते हैं। और वो जानवर भागता है, उसके पीछे पीछे ये उसको पकड़ते हैं, भगा देते हैं। राजनीति में नया शब्द आया है ये खदेड़ा। आपको याद होगा कि बंगाल में एक शब्द आया था इसी तरह का। वो बड़ा खूबसूरत इलाका है बंगालियों का, वो निकालते रहते हैं, लेकिन उनका था कि खेला होवे, मतलब खेला होए। और इस बार पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, पंजाब तक तमाम सारी जगहों पर अब शुरू हुआ है खदेड़ा। खदेड़ा दुर्भाग्यपूर्ण शब्द है ये, यकीन करिए। मेरा इस पे न तो कोई समर्थन है, न सिंपैथी है, और ये असल में दुर्भाग्यपूर्ण शब्द है कि राजनीति में ये होना नहीं चाहिए। लेकिन उसके साथ एक लेकिन लगा हुआ है कि सबके साथ ये नहीं हो रहा है खदेड़ा। सपा के साथ नहीं हो रहा है, कांग्रेस के साथ नहीं हो रहा है, बसपा के साथ नहीं हो रहा है, केवल एक पार्टी के साथ ये खदेड़ा हो रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह पर जाएंगे तो ये वजह वाजिब लगती है। आप पूछिए साहब ज़रा कि 5 साल 10 साल से ज़्यादा आप हुकूमत कर रहे हैं, ये कोई काम बता दें कि आपने किया है अवाम के लिए, जनता के लिए, सिवाय झूठ, फरेब, छल, मक्कारी, इसी के अलावा एक भी काम किया हुआ आपने? इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी इस बार हिंदुस्तान ने, भारत ने अपनी ज़मीन पर देखा है।
दूसरी जगह की कोई मीडिया होती तो अब तक स्थिति बदल चुकी होती, सरकार भगाई जा चुकी होती, गिर नहीं गई होती, भगाई जा चुकी होती। जानते हैं कितने लोग, अभी सरकार से किसी लड़के ने पूछा है, रेलवे विभाग से, कि जिस समय महामारी के लिए विस्थापन शुरू हुआ है, पलायन शुरू हुआ है, लोग बड़े शहर छोड़ करके गांव की तरफ भागे हैं, आपके सरकारी ट्रैक पर कितने लोग मरे? आंकड़ा जानते हैं कितने का है? 8,700। आंकड़ा कितना हद तक से, कितने हद तक सही है, कितना गलत है, ये वो जाना है, लेकिन इतना तो मुतमईन है, ये तो सरकार बोल रही है कि 8,700 लोग रेलवे ट्रैक पर मरे हैं। रेलवे ट्रैक पर क्यों मरे भाई? ये ट्रेन हादसे में नहीं मरे हैं, रेलवे ट्रैक पर मरे हैं, और ट्रेन इनके ऊपर चढ़ करके गई है, इस वजह से मरे हैं। कौन सी मजबूरी थी कि ये रेलवे ट्रैक से जा रहे थे? और दूसरा, आप सड़क के रास्ते से कितने लोग मरे होंगे, उनकी कुछ तस्वीरें आज में हम आपको दिखाएंगे। आप देखिएगा कि किस तरह के लोग, कितनी तादाद में लोग निकल करके सड़कों पर आए हैं। हजार हजार किलोमीटर का रिकॉर्ड है कि पैदल चल करके बम्बई से, दिल्ली से, कलकत्ता से निकल करके लोग अपने रिमोट एरिया तक पहुँचे हैं, घरों तक। उनको कोई सवारी नहीं मिली है। आपने रेल बंद कर दिया था, आपने उद्योग बंद कर दिया था, आपने क्या नहीं किया उनके लिए। ऐसी ऐसी तस्वीरें अभी सामने हैं, उसमें से कुछ एक दिखाऊंगा। पोलियो ग्रसित एक महिला है, अपने बच्चे को अपनी पीठ पर, कंधे पर लाद करके घुटने के बल चल रही है। उसकी यात्रा देखिए साहब, कि उसकी यात्रा बिहार तक होती है, दिल्ली से बिहार तक एक औरत अपने बच्ची को लाद करके, अपने पीठ पर लाद करके लेकर के चल रही है। सारी दुनिया ने देखा है। एक सवाल पर आपकी सरकार गिर जानी चाहिए थी, केवल एक तस्वीर पर, लेकिन ये चलता रहा। हजारों हजार की तादाद में लोग निकलते रहे। इतना ही नहीं, कितने बच्चे पैदा हुए हैं उस ज़माने में, उन सड़कों के किनारे, बस्तियों में लोग घर तक। आपने इतना हैबाक क्रिएट कर दिया था अपनी मीडिया से कि इनसे बात मत करो, इनके साथ अनटचेबल की तरह रहो। ये सारी चीज़ें जो भी है, परिस्थिति आपने बनाया है सरकार, हमको इस पर भी तकलीफ़ है और ज़्यादा क्षोभ है, गुस्सा भी है कि ये तस्वीर आपने बनाया है। और आज जब खदेड़ा हो रहा है, आप इतना करने के बाद, मैं तो अभी केवल एक हिस्सा बता रहा हूँ, अनगिनत हैं, नौजवान उसमें है, किसान है, औरतें हैं, कौन महफूज है आपके ज़माने में? और जब आप इसके साथ जाएंगे वोट मांगने के लिए, तो आपके साथ क्या हो रहा है? एक बात याद रखिएगा, इस मुल्क में सिविल नाफरमानी को महात्मा गांधी ने अंदर तक पहुंचा दिया है। जालिम का कहा न मानना ही सिविल नाफरमानी है, और वो जालिम को इनकार कर रहे हैं। ये खदेड़ा जालिम को इनकार करने की एक विधा है, और इस विधा पर हम कल थोड़ा सा डिटेल में आएंगे कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से आवाम और जनता के बीच के रिश्ते, जनता और सरकार के बीच के रिश्ते को तय करना है। राजशक्ति और जनशक्ति के बीच में क्या रिश्ता होना चाहिए, इस पर कल बात करेंगे। आज इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।